वेलकम टू माय चैनल होम फर्निशिंग केडी। होम फर्निशिंग केडी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लैंज बॉर्डर का पिल्लो कवर कैसे स्टिच करते हैं। जी हाँ, ये मैंने आपको कटिंग में सब कुछ दिखा दिया था, जो मैंने कटिंग की थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज से। एज कैसे अटैच करना है। ये हमारी पट्टियाँ हैं, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। हमने इसमें एज अटैच करनी है। जी हाँ, सबसे पहले हम इन पट्टियों पे अपनी एज को सिल लेंगे, कच्चा कर लेंगे एक बार। एज को इस कपड़े से थोड़ा अंदर रखना है। जो ये पट्टी है, इस पट्टी से एक सूत बराबर अंदर रखना है आपको। एज की जो हम विड्थ लेंगे, हाफ बूट लेंगे। हाफ बूट आप समझते होंगे, क्वार्टर सेंटीमीटर समझ लीजिए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा नज़दीक से। बस इतना रखना है हमें। एज इससे ज़्यादा हमें चौड़ी नहीं रखनी है। ज़्यादा चौड़ी एज अच्छी नहीं लगती है। ये हमने एज कच्ची कर ली है। अब हमने अपनी इस पट्टी पे एज कच्चा कर लिया था। अब इसको हम फ्रंट के इस बड़े वाले पैनल पे कच्चा कर लेंगे ऐसे। हमें स्टिचिंग का ये ध्यान रखना है कि जो हमने कच्चा करते वक्त पट्टी पे स्टिचिंग लगाई थी, हमारी स्टिचिंग ठीक उसके ऊपर ही लगनी है। हमने दोनों तरफ इनके पट्टियों को अपने कच्चा कर लिया है। तो हमने ये पट्टी कच्ची कर ली है। अब हमें इस एज के ऊपर एक लब की सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखना है कि जो एज है ये हमारा बीच वाले पैनल की तरफ आना चाहिए। सिलाई हमें पट्टी के ऊपर देनी है। लब की सिलाई सफाई से लगाएं इसके ऊपर। मैंने इसमें मैचिंग कलर की एज इस्तेमाल की है। आप चाहें तो किसी और रंग की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा ही पसंद था, मैंने ऐसा ही बनाया। ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम अपना बैक का पैनल तैयार करेंगे। ये हमारे बैक के पैनल है सारे। एक पट्टी हमारी चौड़ी, एक पतली है। हम चौड़ी वाली पट्टी पे पहले जिप लगाएंगे। मैंने ऐसी जिप ली है। आप चाहें तो रेडीमेड बनी हुई जिप आती है बाज़ार में, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी जिप भी ले सकते हैं। ये भी मिल जाती है मार्केट में, कोई वैसी बात नहीं। 24 इंच की जिप काटी है मैंने। आपके पास थोड़ी बहुत छोटी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिप को हम इस पार्ट के ऊपर जब सिलेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हमें दोनों तरफ से बराबर मार्जिन छोड़ना है। 28 इंच का मेरा पार्ट लंबा कटा हुआ है, 24 इंच की जिप है। ऑब्वियसली 2-2 इंच में दोनों तरफ से छोड़ के इसको चलूँगा। पहले हम जिप कच्ची कर लेंगे। ये मेरे इस पल्ले में बॉर्डर है, किनारी एज है पहले से। ये किनारी है, कपड़े की जो किनारी होती है। अगर ना हो तो आप इसको मोड़ लिया करें, इस साइड को, उसके बाद इसके ऊपर सिला करें। कोशिश करें कि जिप के पास का जो हिस्सा है उसको साफ सुथरा रखें हमेशा। वहाँ पे कुछ ना फंसे, ये कोशिश करें। धागे वगैरह सब साफ रखें। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर इसे पहले कच्चा कर लेंगे।
1.5 इंच का मार्जिन लेके हम स्लैब बनाएंगे, ज़्यादा नहीं लेना हमें। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा बनाने में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जी। कोई संकोच ना करें, आप मैसेज में टाइप कर दें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर देने के लिए। ये कच्चा हो गया हमारा, अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ फिर इसको हम पक्का कर लेंगे इसके ऊपर। हमारा बैक भी बन गया। अब हम अपने फ्रंट को बैक के ऊपर कच्चा कर लेंगे एक बार। हाफ बूट के मार्जिन से आधे पैर की साइड से हम इसको कच्चा कर लेंगे। अब हमने इसके बॉर्डर के लिए 4 पट्टियाँ काटी थी। 2 पट्टी हमारी 33 इंच की थी, 2 पट्टी हमने 28 इंच की काटी थी। जो छोटी पट्टी है उसको हम छोटी साइड में लगाएंगे जी। हम इन सब पट्टियों को 1/4 इंच के मार्जिन से, हाफ बूट के मार्जिन से इनके ऊपर, अब ये पट्टी मेरी लंबी है तो मैं इसकी विड्थ से दोनों तरफ निकाल दूंगा इसको। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पट्टी में ऐसे एक खुटका लगा लें, यहाँ पीस पे एक खुटका लगा लें जी, यहाँ से इसको मिला के रख लें। अब हम जो फ्लेंज लगाने जा रहे हैं, फ्लेंज में आपको खास ध्यान रखना है, एक तो पिल्लों में लगाते वक्त, इसको अटैच करते वक्त कोई सलवट ना आए, सिलाई अच्छे से लगाएं सही से। और दूसरी चीज़ ये कि पीछे की तरफ से, बैक साइड की तरफ से रख के हमें कच्चा करना है। हम 1/4 इंच मार्जिन से इसको सिलेंगे तो इधर भी हम 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के चलेंगे कोने पे। आप दिखा दीजिए ज़रा क्लोज करके, यहाँ से हम 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के चल रहे हैं कॉर्नर से। यहाँ से हम पक्का करके ऐसे इसको कच्चा। इधर भी जब हम आएंगे तो हम इसके किनारे से 1/4 इंच पीछे इसको हम कच्चा कर देंगे, पक्का कर देंगे, सॉरी। अब इस साइड में तो मैंने छोटी पट्टी लगा दी, उसके बाद इसे लगा के ऐसे नाखून लगा दिया करें। अब ये लंबी पट्टी हम इस साइड लगाएंगे लंबाई में। हमें बस इसको इसके बराबर रखना है, पट्टी जितनी हाइट है पट्टी की इतना ही एक्स्ट्रा रखना है अपने पीस से। हमारे पास पट्टी चौड़ी पतली है, उससे कोई मतलब नहीं। 3 इंच की चौड़ी पट्टी है, 3 इंच हमें इससे बढ़ा के रखना है। फिर हमें ऐसे इसको चारों पट्टियों को अपने कच्चा करना है। हमने पट्टियाँ सारी कच्ची कर ली हैं और ऐसे हम बैक साइड में इसके नखून से हमने मार्जिन भी सीधा कर दिया। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है कि हमें फ्लेंज बॉर्डर का कोना कैसे बनाना है। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा और कोना आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, बहुत बढ़िया बैठेगा। ध्यान से देखिएगा, ज़रा क्लोज करके दिखा दीजिए। इसको हम ऐसे कॉर्नर से मिला लेंगे बिल्कुल बराबर से, ये ज़रा भी टेढ़ा ना करें जी। 1/4 इंच का हमें मार्जिन रखना है, ये मार्जिन हम मोड़ लेंगे, ऐसे बराबर मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको कोने से ऐसे यहाँ से तोड़ लेंगे। यही प्रोसीजर हमारा कोना बनाने का होगा हमेशा, चारों तरफ जब भी हम कोना बनाएंगे। ध्यान से, अब ये जो निशान हमारा पड़ गया और यहाँ से मार्जिन की सिलाई छोड़ के 1/4 इंच, हम ठीक इसी निशान के ऊपर से
इसको कच्चा कर देंगे। हमें स्टिचिंग यहीं से रखनी है, इधर नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाए तो इसको खोल दिया करें यहाँ से। ये खास ध्यान रखना है कि ये जो कोना है यहाँ से ही हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है अपनी। स्टिचिंग उस पर नहीं आनी चाहिए जो यहाँ कपड़ा है अंदर। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे 1/4 इंच का जो हम मार्जिन लेंगे, इतना छोड़ के मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। बस ठीक इसी प्रोसीजर से, और उसके बाद ऐसे हम बचे हुए कपड़े को काट देना है, छाट के निकाल देना है। और ये कोना ऐसे सीधा कर लेना है किसी नोकीली चीज़ की मदद से, कैंची ले लें या छोटे पेचकस वगैरह से। ऐसे इसी प्रकार हम सारे कोने अपने बना लेंगे। देखिए हमने अपने सारे कोने बना लिए हैं, इनको सीधा भी कर लिया। अब ये हमारे फाइनल स्टिचिंग में पीस हमारा तैयार हो जाएगा। अब कोने हमने सीधे कर लिए, अब तो हम पक्का कर लेंगे। पक्का करते वक्त हमें ये खास ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टिचिंग नीचे नज़र आ रही है, इस कपड़े को मोड़ के ठीक उसके ऊपर ही रखना है। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। आपसे मैंने कहा था कि जो स्टिचिंग अंदर की है इसको मोड़ के उसके ऊपर ही रखना है। वो इसलिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ जो आपकी ये स्टिचिंग है बैक साइड में, ये बिल्कुल आपके इसके जड़ में आएगी, बिल्कुल फ्लैंज के। ये हमारा पीस तैयार हो गया। साइज मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। देखिए 18 इंच हमने विड्थ लिया था, 1 सूत प्लस है हमारा साइज। इधर हमने 27 रखा था, एग्जैक्ट 27 इंच है। बॉर्डर हमने 1.25 इंच बोला था आपसे, एग्जैक्ट 1.25 इंच बॉर्डर है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसी प्रोसीजर से अपना पीस बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट साइज़, क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे ऐसी आएगी। ये हमारा जिप लग गया। थैंक यू वेरी मच।